टू साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये दो गुणन है, इधर आएगा क्या होगा बाबू, भाग में, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही आपको करना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बताइए थीटा की जगह पर क्या है बाबू, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बाई 2, तो बाई 2 दे दो आप dx। उसके बाद देखिएगा 1/2, 1 बचेगा माइनस कॉस क्या होगा 4x प्लस 10 dx। 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कॉस का बाबू साइन थीटा की जगह जो टर्म्स है वो लिख दीजिए प्लस सी। थोड़ा गौर करना, x में 4 गुना है तो क्या होगा बाबू भाग। अब आप 1/2 को गुना कर दो, x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 3x इंटू कॉस 4x। ठीक है, ध्यान दो बाबू, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई चाहिए। तो आप करो क्या कि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से गुना भाग कर दो। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में तो 2 रहता ही है। 1/2 आपको पता होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस। बट अभी इसके जगह ये यूज होगा, क्या एक जगह पे 3x है, अभी जगह पे 4x है। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी dx। 1/2 साइन 7x बच जाएगा प्लस साइन माइनस x dx। 1/2 साइन 7x, ध्यान दो कॉस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन एक्स dx। 1/2 साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 7x और x में 7 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा। फिर साइन का क्या होगा माइनस कॉस प्लस सी, गुना कर दो माइनस 1/14 कॉस 7x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 तो गुना होगा 1/2 कॉस x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x, सबका सब cos के फॉर्म में है। cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब आप क्या करो, फॉर्मूला आपको पता है 2 cos a इंटू cos b, नहीं है तो पता कर लीजिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये होता है 2 cos a इंटू cos b, बट अभी इसके जगह
ये यूज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला क्रिएट करने के लिए आप करो क्या, 2 से गुना भाग कर दो। बिकॉज फार्मूला में ट्रू है। वन बाई टू कॉस ए इंटू कॉस बी। एक जगह पे 2x है, बी की जगह पे 4x है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस 6x dx। 1/2 कॉस 6x हो जाएगा प्लस कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी 2x माइनस 4x है ना, माइनस 2x dx। अब देखो बाबू, चूंकि कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा भी प्लस सेक थीटा होता है, तो बाकी 4 में निगेटिव होता है इस टाइप में। कॉस 6x 1/2 गुना कर दो आप कॉस स्क्वायर 6x, ये तो कॉस प्लस लीजिए पहले, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 2x, और ये इसको गुना करेंगे कॉस 6x, अर्थात ये कॉस 6x इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है। इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बाबू dx। अब आप क्या करो, वन बाई टू है, अभी जस्ट बताए थे, टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 गुना है तो क्या होगा भागो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह पे 6x/2 dx कर दो, अलग अलग इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, प्लस 1/2 इससे गुना हो जाएगा cos 2x इंटू कॉस 6x dx। अब आप क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 से गुना करो और 2 से बाहर करो, 2 को बाहर कर दो आप, तो 1/4 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होगा बाबू 12x। अब x में देखिए 12 गुना है तो भाग हो जाएगा, या 1/b लिख सकते हैं, प्लस 1/4 और वही 2 कॉस a इंटू कॉस b, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस डी है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इधर से बिठाऊंगा। कोशिश करते हैं एडजस्ट हो जाए। बताइए 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4x प्लस 12 चौका 48 12x 48 प्लस 1/4 cos 8x ना, ध्यान दीजिएगा cos माइनस 4x, cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है प्लस में,
तो जो कॉस माइनस 4x है, क्या हम उसको लिख सकते हैं कॉस 4x? कॉस माइनस 4x को आप आराम से लिख सकते हैं कॉस 4x, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। कॉस 8x लिख दो प्लस cos 4x dx 1/4x प्लस साइन 12x बाय 48 1/4 कॉस का क्या होगा बाबू साइन 8x इंटीग्रेशन 8 देखिए गुना में भाग हो जाएगा, साइन 4x 4 गुना में है तो भाग में प्लस सी। अब आप लिख दो 1/4x प्लस साइन 12x बाय 48 प्लस साइन 8x बाय 32 प्लस साइन 4x बाय 16 प्लस सी। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या 4 हो गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू 3x। ठीक है, चूंकि साइन 3 थीटा और मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, बताइए ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, ये 3 साइन थीटा और ये प्लस में है, इधर लाओगे तो माइनस। ठीक है, अब बताइए 4 गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। वही बात लिखिए 3 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 बाय 4 dx हो जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा डायरेक्टली 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन गुना कीजिए तो 6x प्लस 3 हो जाएगा, 6x प्लस 3 dx 1/4 3 दे दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है माइनस कॉस थीटा की जगह 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 x में 2 गुना है भाग हो जाएगा माइनस साइन का माइनस कॉस थीटा की जगह जो टर्म है लिख दीजिए, x में देखिए 6 गुना है तो क्या होगा भाग प्लस सी। अब आप गुना कर दो अच्छा से, क्या आ जाएगा बाबू -3 cos 2x प्लस 1 4 गुना 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गुना होगा 1/4 6x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 साइन QX इंटू कॉस QX।
आपको पता होगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप क्या करो, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे तो है नहीं, आपको फार्मूला क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों का होल क्यों लिख सकते हैं डी एक्स। बताइए, इस फार्मूला में 2 तो इन्वॉल्व है, आप 2 को इन्वॉल्व कर लो, तो पता है आप 2 को नहीं 8 को इन्वॉल्व किए, क्योंकि 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 से गुना किए हैं तो आप 8 से भाग भी कीजिएगा, 1/8। ध्यान दीजिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे एक्स है, पावर 3 तो पावर 3 दे दो डी एक्स। अब आप देखिए साइन 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये माइनस है इसको इधर लेकर आ जाओ, 4 साइन क्यू थीटा बचेगा ये 3 साइन थीटा प्लस तो माइनस साइन 3 थीटा, 4 गुणन है तो क्या होगा बाबू भाग। बताइए 1/8 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू 2x ना, 2x ले दो, माइनस साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पे 2x dx, 1/8 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx, 1/8 3 इंटू साइन इंटीग्रेशन कॉस एक्स, थीटा की जगह 2x तो 2x, x में 2 गुना है तो भाग हो जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स में 6 गुना है तो डिवाइड हो जाएगा प्लस, अब आप गुना कर दो क्या होगा बाबू माइनस 3/16 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस, ये गुना होगा 48 कॉस 6x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने बनाया था, सेम प्रोसेस से 6 भी बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है। बताइए फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए 2 से गुना भाग करना पड़ेगा, निकाल 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म में है, सॉरी 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, 1/2 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म का, साइन 3x dx। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सॉरी माइनस, तो फॉर्मूला होता है -2 साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर दे ना, ये फॉर्मूला हो जाता है +2 साइन इंटू साइन बी। मतलब आप इसके जगह ये फॉर्मूला अभी यूज कीजिए, 1/2 ए जगह पे x है, बी जगह पे 2x,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन 3x और dx है। वन बाई टू कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x ना dx। बताइए थीटा सेम है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा ना। सबसे पहले इसे एडजस्ट कर दो ढंग से। सॉरी ये साइन 3x इससे गुना नहीं किया है। क्या करो आप, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, आप 2 से गुना भाग कर दो। भाग कर दिए, अब आपको गुना भी करना पड़ेगा। पहले साइन को लिख दो, मर्जी है। रहने दो। cos x इंटू साइन 3x cos 3x इंटू साइन 3x dx। 1/4 2 से गुना कीजिए, 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, तो आपको यहाँ तक नोट कर लेना चाहिए। वन बाई फोर, बताइए ये फॉर्मूला होता है cos साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस 2 cos ए इंटू साइन ए। और एक फार्मूला और होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। पहले ये अप्लाई होगा, इसके जगह ये अप्लाई होगा। एक जगह पे x है, एक जगह पे 3x है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या है बाबू, 3x है। dx 1/4 साइन 4x बचेगा माइनस साइन माइनस 2x बच जाएगा माइनस साइन 6x। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस।
साइन का कॉस, 4 गुना है तो भाग हो जाएगा, फिर साइन का कॉस 2 गुना है भाग, फिर साइन का कॉस 6 गुना है तो भाग, -1/16 cos 4x प्लस माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1/24। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7। sin 4x इंटू साइन 8x dx। थोड़ा इसे सीधा कर दो या फिर आने दो। ध्यान दो बाबू, फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 चाहिए, 2 से गुना भाग कर दो, 2 sin 4x sin 8x dx। ठीक है, अब बताइए फार्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 2 sin a इंटू साइन, 2 sin a इंटू साइन। बताइए इसके जगह हम अभी ये यूज करने वाले हैं, 1/2 एक जगह पे 4x, बी जगह पे 8x, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 1/2 cos माइनस 4x माइनस cos 12x dx, 1/2 cos माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos 12x dx, 1/2 cos का साइन 4x और x में 4 गुना है तो भाग हो जाएगा, cos का साइन 12x गुना है तो भाग प्लस c, गुना कर दो 1/8 sin 4x फिर 1/24 sin 12x प्लस c। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। है 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x dx, 1 माइनस cos 2 थीटा, फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ तो 2 है नहीं, मतलब यह 2 से डिवाइड हुआ है तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, ये कट जाएगा 2 बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ देखिए 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ भी होगा, ये 2 कट जाएगा। तो बताइए क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 x बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 dx, ये कैंसिल, साइन बाई cos 10 स्क्वायर तो स्क्वायर x बाई 2 dx, 10 स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx, और इसका फॉर्मूला होता है tan x बाई 2 से भाग है गुना हो जाएगा 1 का x प्लस c। ठीक है,
अब ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाली नहीं है, ठीक है। देखो हम चाहते हैं कि ये नियम वाला, ये जो नीचे में जो फॉर्मेशन है 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में, ये 1 यहाँ भी होना चाहिए, मतलब यही टर्म्स यहाँ होना चाहिए, अर्थात 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ होना चाहिए। कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये टर्म चाहते हैं हम यहाँ हो, 1 को जोड़ देते हैं, जोड़ दिए 1 को, और 1 को हटा देते हैं dx। पार्ट वाइज कर दो, ये बाय ये और ये बाय ये। 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये और ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा क्या है बाबू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब एक्स बाई 2 dx। 1 dx हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 बाई 2 10 एक्स बाई 2 प्लस एक्स में देखिए 2 से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो, एक्स माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसे बहुत ही ढंग से देखना है क्योंकि स्टार्ट का आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। सेम प्रोसेस से बनेगा, थीटा में अगर 2 गुना है तभी 2 गुना कर दो, 4 गुना है तभी 4 गुना कर दो, लेकिन जिस प्रोसेस से ये बनेगा उसी प्रोसेस से ये बनेगा। थीटा में जो चेंजिंग रहेगा वो भी चेंजिंग आपको कर देना है। साइन 4x dx, आप बताओ इस बात को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 ना। थोड़ा बाबू गौर करना, इस बात को ऐसे कर सकते क्योंकि पावर दोनों गुना हो जाए, 2 गुना 4 हो जाएगा। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, बट यहाँ तो 2 है नहीं तो आप 2 से गुना कर दो, 2 से भाग कर दो। थोड़ा गौर करना, आप ये 2 से गुना नहीं किए, 4 से किए, बिकॉज 2 का पावर 2 ना, 2 का पावर 2 4, 1/4 1/4 2 साइन स्क्वायर थीटा अभी जस्ट बताए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा जो एक्स dx। चूँकि तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप a माइनस b को होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a अभी जो पे कॉस 2x dx। 1/4 1 बचेगा, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। थोड़ा बाबू गौर करना, अभी इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान तरीका से हो जाएगा, थोड़ा इसी में चेंजिंग करना पड़ेगा। अब क्या करो, 2 से गुना भाग करो, ठीक है। 1/4 1 प्लस 1/2 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है बाबू 2x है, आधी 2x दे दो, माइनस 2 कॉस 2x dx। चूँकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
1/4 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x ना माइनस 2 cos 2x dx। क्या होगा बाबू 3/2 होगा ये 1/4 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। 1/4 3/2 बाहर होगा 1 3/2 बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos का होता है साइन 4x तो 4x और x में 4 गुना है तो भाग हो जाएगा माइनस 2 इंटू कॉस का साइन 2x और x में 2 गुना है तो भाग हो जाएगा प्लस c ये और ये कट जाएगा। अब गुना कर दो बाबू 3/8x प्लस गुना हो जाए 4 गुना 8 8 चौका 32 1/4 साइन 2x प्लस। ठीक है तो देखिए इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 7.3 का 1 से 10 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में 11 से बताएंगे। और जो लोग फार्मूला याद नहीं किए हैं प्लीज़ याद कर लें, बिना फार्मूला विदाउट फार्मूला आपको ये समझ में नहीं आएगा।